वर्मा पार्क पर जनपद जाट महासभा ने बैठक कर कहा, आरक्षण की मांग को लेकर 23 मार्च को सिसोली में होगा बड़ा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक बार फिर केंद्रीय सेवाओं में जाट आरक्षण की मांग उठनी शुरू हो गई है, जिसको लेकर जनपद जाट महासभा अपनी मुहिम तेज करेगा, जिसके लिए चौधरी चरण सिंह भवन वर्मा पार्क में जनपद जाट महासभा की एक बैठक रविवार की दोपहर 2 बजे के करीब आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व में किए गए कार्यक्रमों एवं समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन की राजधानी कहे जाने वाले कस्बा सिसोली में 23 मार्च को जनपद जाट महासभा द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम करने की घोषणा की गई और उसकी रणनीति बनाई गई, जिसमें जाट समाज की भीड़ जुटाने के साथ साथ बड़े जाट नेताओं को भी बुलाने पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें जयंत चौधरी मुख्य रूप से शामिल हो सकते हैं। वहीं फिर यानी सिसोली से ही जाट आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से उठाए जाने पर मंथन चल रहा है। आज की बैठक का जो मुद्दा है, एक तो अभी हमने मोरना में 31 जनवरी को एक कार्यक्रम करा था, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह और संगठन विस्तार। उस पे चर्चा की, वह कार्यक्रम कैसा रहा, अच्छा क्या रहा उसमें, बुरा क्या रहा, समीक्षा हो एक तरह से। तो कार्यकारिणी बुलाई जाती है, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी आते हैं और समीक्षा करते हैं, तो उसकी समीक्षा थी। दूसरा, आगामी प्रोग्राम पर चर्चा। आगामी प्रोग्राम हमारा 23 मार्च को सिसोली में प्रस्तावित है और यह डेट अभी संभावित है, हो सकता है डेट चेंज भी हो जाए 1%। वैसे तो यह फाइनल डेट है, पर 1% चेंज हो सकती है, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे चेहरे बुलाना चाह रहे हैं जो सरकार में भी अपना प्रतिनिधित्व ले रहे और हमारी भी बात सुनकर सरकार तक वह पहुंचा दे। क्या रहेगा प्रोग्राम? प्रोग्राम है आरक्षण मुद्दा। इसमें मेन जाट समाज का आरक्षण कोर्ट द्वारा खत्म किया गया था, जिसमें हमें सरकार ने वादा किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, चुनाव के समय समाज के जिम्मेदार लोग मिले थे उनसे एक प्रतिनिधिमंडल, और उन्होंने वादा किया था कि हम इस समाज को आरक्षण देकर रहेगी हमारी सरकार, कानूनी अड़चने उन्हें हम खत्म कराएंगे बैठ के। लेकिन हमें नहीं पता क्या कारण रहे, सरकार कुछ सोई नजर आ रही है जो समाज में मैसेज है, और उसी मुद्दे को लेकर हम एक बड़ी महापंचायत जिसमें 20-30 हजार लोगों का कार्यक्रम होगा वो, और सिसोली में रखी है। और उसमें हमें ऐसा चाह रहे कि कोई हमारी ऐसी मध्यक्षता हो जाए, जैसे जयंत जी है, वो पश्चिमी की राजनीति भी करे, समाज का चेहरा भी है, सरकार में भी शामिल है, तो उन्हें सोच रहे बुलाना। अगर वे समय देंगे तो उनके माध्यम से अपनी बात हम सरकार तक पहुंचाओगे। बड़े चेहरे, दूसरा चर्चा करी हमने, उप मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उन पर भी हम विचार कर रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर जी है जो हमारे अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और वो भारतीय जनता पार्टी से भी आते हैं और समाज के भी एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी वार्ता करेंगे। और बाकी राज्यपाल है, हालांकि मैं एक ऐसे पद पे है, मैं समाज की बात है क्योंकि मैं तो पूरे राज्य के एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक ऐसे सम्मानित पद पे है, लेकिन प्रयास है हमारा, तो हम उनसे भी अपनी बात रखेंगे। और ऐसी बात पहले भी एक हमारे मलिक साहब राज्यपाल हुए, मैं भी ऐसे पद पर थे, लेकिन उन्होंने दिल खोल के रख दी थी समाज की बात। तो ऐसी आशा हम उन्हें भी रख रहे कि मैं भी हमारी बात सुने और रखे। तो इन सभी से मुलाकात करके जो भी समय तो हो जा सकता है, इसका चुनाव होगा, उससे पहले उम्मीद है आपको कि इस तरह का सरकार कर सकती है? देखो, उम्मीद पर दुनिया जिंदी है, हम भी इसी भी उम्मीद से है कि बात तो हमारी सरकार सुनेगी, देर से देर सुनेगी, और नहीं सुनेगी बस फिर तो एक दूसरा रास्ता है, बस सड़क पावे समाज पे। अगर नहीं सुन रही सरकार तो इसमें हमने ये भी है, फिर रैलियां करेंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करेंगे, अपनी बात। मीडिया एक ऐसा माध्यम है आज के टाइम में जिसके माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। तो चूंकि अध्यक्ष जी ने एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की थी 23 मार्च में संभावित, जो आपके सामने उन्होंने बताया भी है, तो उस पर मेन हमारा फोकस रहा है। और पूरे समाज ने कहा है कि भाई इसमें हम तन मन धन से सहयोग करेंगे, और वे एक छोटी सी पहल करते हुए मोटा मोटी 4 लाख रुपए का फंड आज हमारे हाथ में इकट्ठा भी हो गया, चूंकि हमारा उसमें खर्च 15-20 लाख का होगा। तो
पूरा समाज उसमें सहयोग देगा। अब चूंकि जहां तक आरक्षण की बात है, जाट आरक्षण की, तो जब से अदालत ने जाटों का आरक्षण समाप्त किया था, तब से हमारे जाट समाज के जो लीड करने वाले लोग थे वो चुपचाप बैठ गए थे। अब चूंकि जनपद जाट महासभा का ध्यान इस ओर गया, तो हम लोगों ने विचार किया कि हम मांग अपनी उठाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार को जगाए। और हमें पूरी आशा और विश्वास भी है, क्योंकि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जाट समाज से वायदा किया था। समाज के दिग्गज 400-500 लोग बुला करके, ये शाह जी के घर पर बैठक हुई थी जिसमें मैं मौजूद था, तो वो वायदा उन्हें याद दिलावेंगे और निश्चित तौर पर सरकार उस पर काम करेगी। नहीं करेगी तो हमारा काम मांग करने का है, हम अपना काम करेंगे और मुझे लगा इसका रिजल्ट सकारात्मक आवेगा।